हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश लव। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस। और जैसा कि आप जानते हो कि हम न्यूज़पेपर डेली पढ़कर किस तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने रीडिंग स्किल को, अपने ग्रामर से सेक्शंस को और वोकेबलरी के सेक्शन को बड़े अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं गैस। तो चलिए गैस, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है गैस, वो है रोड डेथ्स टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1.68 लाख इन 2020। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्यूज़ का जो क्रक्स होता है वो उसके हेडलाइन में ही होता है। तो चलिए हेडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। रोड डेथ्स यानी कि सड़क पर होने वाले जो मौतें, जो डेथ्स होती हैं गाइज, एक्सीडेंट से लोग जो मारे जाते हैं रोड पर, रोड डेथ्स उसे बुलाया जाता है, सड़क पर होने वाली मौत या हादसे, मौतें। टस्ट होता है गाइज छूना, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है उसने छू लिया। एन ऑल टाइम हाई, अब तक का सबसे उच्च स्तर को छू लिया। वो क्या है गाइज? ऑफ 1.68 लाख, यानी कि 1.68 लाख, यानी कि 1,68,000 इन 2020। यानी कि जो रोड पर होने वाले जो मौतें हैं उसने 2022 में सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया। और वो क्या है? 1,68,000, यानी कि 1,68,000 मौतें हुई रोड एक्सीडेंट के माध्यम से। कहाँ पर? कब गाइस? 2020 में गाइस, ठीक है। 2022 का ये आंकड़ा है। तो ये अब तक का सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा जो होने वाली मौतें हैं गाइस, ठीक है, इस ईयर में। तो चलिए गाइस, अब इस न्यूज़पेपर के को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Guys, the number of people killed in road crashes in India touched an all-time high in 2020, with fatalities crossing 1,68 lakh, which translates to 462 deaths per day or 1 every 3 minutes. Times of India has learnt. तो गाइस, इसका मतलब ये क्या हुआ गाइस? द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन रोड क्रैशेस, यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल, जो लोग मारे गए, उन लोगों की संख्या, जो लोग मारे गए। किल्ड होता है मारे जाना, इन रोड क्रैशेस, रोड में टक्कर के जो जैसे क्रैशेज होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या टक्कर होती हैं, उसमें जो लोग मारे गए उनकी संख्या इन इंडिया, भारत में, टच्ड होता है छू लेना, एन ऑल टाइम हाई, सबसे ऊंचे स्तर को छू गई इन 2022 में। जो रोड पर होने वाले टक्कर से होने वाली, जो एक्सीडेंट से होने वाली जो मौतें हैं, वो सबसे ऊंचे स्तर को छू गई। कब? 2022 में। विद फैटेलिटीज़ होता है गाइज, जो फैटेलिटी गाइज, जो लोग एक्सीडेंट में मारे गए, जो लोग मारे गए, उसे बोला था फैटेलिटीज़, जो मारे गए। क्रॉसिंग 1.68 लाख, यानी कि क्रॉस करते हुए, पार करते हुए 1,68,000 लोग जो 2022 में रोड एक्सीडेंट के माध्यम से मारे गए। विच ट्रांसलेट, जो ये बताता है, टू, यानी कि जिसको अगर और डिटेल में एक्सप्लेन, ट्रांसलेट का मतलब होता है और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो 462 डेथ्स पर डे, यानी कि अगर उसको हम एक्सप्लेन करें तो एक साल में 1,68,000 डेथ हुई हैं। तो अगर उनको पर डे के हिसाब से निकालें तो एक दिन में 462 लोग मारे गए पर डे, और 1 एवरी 3 मिनट्स, और हर एक डेथ हुई हर 3 मिनट में। अगर 1 मिनट के हिसाब से आंकड़ा लगाएं तो हर 3 मिनट में एक डेथ रोड के एक्सीडेंट से हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ लर्नड, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा, लर्न होता है पता लगाना, उन्होंने ऐसा पता लगाया, ऐसा सूचित किया गया, ठीक है, कि रोड से होने वाली जो एक्सीडेंट्स हैं 2022 में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जो कि एक साल में 1,68,000 लोग मारे गए। और उसको अगर पर डे के हिसाब से लगाएं तो 462 लोग एक दिन में मारे जाते हैं, और हर 3 मिनट में एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट के माध्यम से गाइस, ठीक है। वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री विच पब्लिश्ड द डाटा ऑन रोड क्रैशेस, फैटेलिटीज़ एंड इंजरीज एनुअली आफ्टर collecting them from all states and UTs is yet to make it public। यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की जो मिनिस्ट्री है गाइस, विच पब्लिश्ड द डाटा, जो कि डाटा, जो एक्सीडेंट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है, छापती है, ऑन रोड क्रैशेस। रोड क्रैशेस मतलब जो रोड पे जो टक्कर होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके बारे में जो डाटा वो पब्लिश करती है। और जो फैटिलिटी होती है और जो लोग टक्कर से मारे जाते हैं उनका डाटा पब्लिश करती है।
और जो लोग इंजरीज और जो लोग घायल होते हैं एनुअली हर साल, उनका डाटा मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। आफ्टर कलेक्टिंग, यानी आफ्टर कलेक्टिंग होता है कलेक्ट करने के बाद, डाटा इकट्ठा करने के बाद कहाँ से, डैम फ्रॉम ऑल स्टेट, सभी स्टेटों से, सभी जो राज्य हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करने के बाद, और यूटीज और यूनियन टेरिटरीज और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से डाटा करना इकट्ठा करके जो रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री है वो डाटा पब्लिश करती है हर साल गाइस, ठीक है। आगे अगर इज येट टू मेक इट पब्लिक, यानी कि उन्होंने डाटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन उन्होंने अभी पब्लिक नहीं किया, यानी कि लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। इज येट टू मेक इट पब्लिक, इसका मतलब है कि अभी उन्होंने पब्लिक करना है या लोगों को इसके बारे में बताना है गाइस, ठीक है। तो ये डाटा कौन इकट्ठा करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड, ओके गाइस। तो वो आगे उन्होंने कहा कि सोर्स सेड, सूत्रों ने बताया, सोर्स सेड मतलब सोर्सेज सेड गाइस, सूत्रों से ने बताया, द जंप इन रोड फैसिलिटी इज ए cause of concern considering that India has also set the target to halve the deaths by 2030. Sources said, सूत्रों ने बताया, द जंप इन रोड फैटिलिटी, कि जो रोड पर एक्सीडेंट के माध्यम से मरने वाले जो लोग हैं उनमें जो उछाल आया है, उनकी संख्या में जंप होता है, उछाल आया है, इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। कॉज ऑफ कंसर्न का मतलब होता है वो चिंता का विषय है। जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में उछाल आया है ये गाइस चिंता का विषय है। कंसिडरिंग, ये विचार करते हुए, दैट कि इंडिया हैज़ आल्सो सेट द टारगेट, भारत ने एक टारगेट सेट किया है। इंडिया हैज़ आल्सो सेट द टारगेट, टारगेट होता है एक लक्ष्य डिसाइड किया, लक्ष्य निर्धारित किया, क्या, टू हाल्व द डेथ्स बाय 2020, कि टू हाल्व होता है गाइस आधा कर देना, द डेथ्स जो मौतें, रोड से होने वाली जो मौतें, एक्सीडेंट से होने वाली मौतें, उनको 2020 तक, 2030 तक भारत ने ये टारगेट सेट किया कि वो आधा कर देंगे, यानी कि जितनी मौतें अब हो रही हैं इसकी आधी कर देंगे। इतने अच्छे रोड बनाएंगे और हर तरह की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग है, जिससे हर किसी के माध्यम से मतलब कि लोग इस डेथ रेट को कम करते हुए आधा कर देंगे। कब तक, 2020 और 2030 तक, 2030 तक गाइस, ऐसा इंडिया ने टारगेट सेट किया है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, A comparison of the data shows that in 2022 the country saw a jump of nearly 9% in terms of fatalities as compared to 2021 and an increase of around 11.5% more than the deaths in the pre-pandemic year of 2019. इसका मतलब ये हो कि एक कंपैरिजन ऑफ द डाटा, अगर इन डाटे का एक तुलना की जाए, कंपैरिजन मतलब इस जो डाटा है, जो डेथ टोल का डाटा है उसकी अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन होता है तुलना करने पर, शोज़ दिखाती है, ये दिखाता है दैट कि इन 2022 में द कंट्री सा ए जंप ऑफ नियरली 9%, कि कंट्री सा देश ने देखा एक उछाल, एक जंप उछाल देखा, किसमें, डेथ रेट में, रोड पर होने वाले एक्सीडेंट से, ठीक है, ऑफ नियरली 9%, 9% का उछाल देखा कब, 2022 में, अगर हम डाटे का कंपैरिजन करें, अगर डाटे की तुलना करें तो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी मतलब लोग टक्कर से होने वाले या एक्सीडेंट से होने वाले डेथ जो है उनकी टर्म्स के बारे में या उनकी जो संख्या के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें उछाल देखा गया कितना, 9% का, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2021, और अगर उसकी तुलना कंपेयर होता है, तुलना करना 2021 से तुलना करें, और तो उसमें यानी कि 2021 से तुलना करें तो उसमें 9% का उछाल देखा गया, कब, 2022 में, ठीक है। एंड एन इंक्रीज, और एक बढ़ोतरी देखी गई है, ऑफ अराउंड लगभग 11.5%, 11.5% मोर देन, यानी कि उसमें एक उछाल बढ़ोतरी देखी गई है, कितनी, 11.5% मोर देन द डेथ्स इन द प्री पेंडेमिक ईयर ऑफ डेथ, यानी कि 2019 में से पहले जो प्री पेंडेमिक, यानी कि जो कोरोना काल आया था, जो कोविड-19 आया था, तो एक पेंडेमिक आई थी, एक महामारी आई थी, उससे पहले का अगर हम तुलना करें तो उसमें 11.5% की बढ़ोतरी देखी गई है, कि डेथ रेट में बढ़ोतरी हुई है इसकी फर्टिलिटी में, यानी कि 2019 से पहले का जो डाटा है उसके साथ अगर तुलना करें तो 11.5% की बढ़ोतरी गई है, किससे, जो पेंडेमिक ईयर था, यानी कि 2019 में जो कोरोना काल था उससे 11.5% की बढ़ोतरी हुई है, किसमें, डेथ रेट में गाइस, ओके। नेक्स्ट है गाइस,
लूजिंग 1 लाइफ एवरी 3 मिनट्स इज़ ए बिग कंसर्न। लूजिंग होता है खोना, 1 लाइफ एक ज़िंदगी, एवरी 3 मिनट्स यानी कि हर 3 मिनट में एक ज़िंदगी को खोना इज़ ए बिग कंसर्न, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। कंसर्न होता है चिंता का विषय, बिग होता है बहुत बड़ा, यानी कि हर 3 मिनट में एक ज़िंदगी को खोना या एक जने की डेथ होना रोड एक्सीडेंट के माध्यम से बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पास्ट के यानी कि पिछले कुछ सालों में, पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में, वी हैव बिल्ट और एक्सपेंडेड वाइडर रोड्स। पिछले कुछ सालों में वी हैव बिल्ट हमने बनाए हैं या निर्माण किया है, और एक्सपेंडेड होता है गाइस, एक्सपेंडेड होता है किसी चीज़ का फैलाव करना या फैलाना। वाइडर रोड्स, हमने पिछले कुछ सालों में बहुत खुले रोड और चौड़े रोड बनाए हैं। एंड वी हैव मोर हाई स्पीडिंग व्हीकल्स, और अब हमारे पास और ज़्यादा, हाई स्पीडिंग होता है तेज़ रफ्तार के, हाई स्पीडिंग तेज़ रफ्तार के व्हीकल्स वाहन हैं। ठीक है, हमने रोड भी चौड़े बना दिए हैं और पिछले कुछ सालों में, और हमारे पास जो तेज़ गति से चलने वाले वाहन भी हैं। बट परंतु सच एन हायर नंबर ऑफ फर्टिलिटी इज़ अनएक्सेप्टेबल, ए सोर्स सेड। सूत्र ने बताया, लेकिन फिर भी जो हाई नंबर ऑफ फर्टिलिटी यानी कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं गैस, उनको ज़्यादा संख्या में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या ज़्यादा संख्या में एक्सीडेंट की वजह से जो फर्टिलिटी हो रही है, जो लोगों की डेथ्स हो रही है, इज अनएक्सेप्टेबल, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस सोर्स से एक सूत्र ने ऐसा बताया कि जो रोड के माध्यम से इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता गैस। ठीक है, While all these years the focus of public discourse and policy attention has been on the fatality in the road crashes. While all these years, आजकल के वर्षों में, while जबकि all these years, इन वर्षों में, the focus हमारा जो ध्यान है, ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स यानी कि जो सार्वजनिक जो बातचीत हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जो एंड पॉलिसी अटेंशंस, और जो पॉलिसी अटेंशन यानी कि पॉलिसी जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो पॉलिसी के माध्यम से जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उसका एक ही फोकस है, क्या है, हैज़ बीन ऑन द फर्टिलिटी इन रोड क्रैशेस, कि जो फर्टिलिटी हो रही है, जो डेथ हो रही हैं एक्सीडेंट के माध्यम से, उनको रोड क्रैशेस के माध्यम से जो हो रही हैं, उन पर पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह से कि ये पब्लिक एक सार्वजनिक चर्चा का विषय और पॉलिसी अटेंशन का विषय है कि पॉलिसी की इस तरफ एक ध्यान खींच रही है कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि किस तरह से इतनी ज़्यादा डेथ फर्टिलिटी हो रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के माध्यम से जो लोग मारे जा रहे हैं, किसमें, रोड क्रैशेस में, जो रोड पर जो टक्कर हो रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो पॉलिसी का ध्यान भी उधर और पब्लिक जो सार्वजनिक चर्चा हो रही है उसका ध्यान भी आजकल इस तरफ है, इन एक्सीडेंट की तरफ। ठीक है गाइस, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इंजर्ड इज आल्सो emerging एज ए मेजर काज ऑफ कंसर्न। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल यानी कि जो बढ़ती संख्या किन उन लोगों की लेफ्ट इंजर्ड, जो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, इज आल्सो emerging, और ये भी बढ़ रही हैं, यानी कि जो लोग जख्मी होते हैं एक्सीडेंट से, उनकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। एंड एज ए मेजर काज, और ये भी एक मुख्य कारण है किसी चीज़ का, ऑफ कंसर्न, ये भी चिंता का एक मुख्य विषय है गाइस। ठीक है, कि जो डेथ रेट, जो एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट से जो इंजर्ड हो रहे हैं लोग, घायल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनकी संख्या में जो इमर्जिंग हो रही है यानी कि वो बढ़ रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है, एज ए काज ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है गाइस। ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ा मिस हो गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा है कि द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इंजर्ड इज आल्सो इमर्जिंग एज ए मेजर काज ऑफ कंसर्न, यानी कि इंक्रीजिंग नंबर, बढ़ते नंबर, संख्या बढ़ रही है किनकी, उन लोगों की, पीपल लेफ्ट इंजर्ड, जो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, इज आल्सो इमर्जिंग यानी कि वो भी बढ़ रही है संख्या उनकी, एज ए मेजर काज ऑफ कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, In 2022, the number of persons injured in crashes stood at 4.43 lakhs, यानी कि 2022 में यह नंबर ऑफ पर्सनस, वो उन लोगों की संख्या जो इंजर्ड, जो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, इन क्रैशेज, एक्सीडेंट में, ठीक है, स्टूड एट 4.43 lakhs, यानी कि 2022 में 4,43,000 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं रोड क्रैशेज में या रोड एक्सीडेंट में गाइस। ठीक है,
कंपेयर टू 3.84 लाख इन 2021, यानी कि जो 2022 में जो लोग जख्मी हुए एक्सीडेंट की मदद से उनकी संख्या है 4,43,000, और जो लोग 2021 में उसकी तुलना में 2022 की तुलना में कम हुए हैं 21 में, और वहाँ लोगों की संख्या है 3,84,000 गैस, ठीक है। 2021 में लोग 3,84,000 लोग घायल हुए हैं और 2022 में 4,43,000 लोग घायल हुए हैं, ठीक है, जो कि ए जंप ऑफ नियरली 15%, और जो कि एक उछाल है, यानी कि 2021 की अगर तुलना 22 से करें तो 22 में 15% ज़्यादा लोग घायल हुए हैं किसमें, रोड एक्सीडेंट में गैस, ठीक है। ए जंप ऑफ नियरली 15%, तो यानी कि जो 15% का जो एक उछाल है गैस, किसकी तुलना में, कंपेयर टू 2021 इन 2022 में, ठीक है गैस। 2022 में 2021 की तुलना में 15% का उछाल देखा गया किसमें, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं। We will be able to curb the number of road deaths and injuries only when we have proper diagnosis of the problem. We will be able to curb, हम योग्य हो जाएंगे, या हम कब तक किसी चीज़ पर काबू पा लेना, हम काबू पा लेंगे द नंबर ऑफ रोड डेथ्स, यानी कि जो रोड पे जो डेथ होती है उन पे हम काबू पा लेंगे, एंड इंजरी, तो क्या कहता है कि we will be able to curb the number of road deaths and injury only when we have proper diagnosis of the problem. इसका मतलब ये हुआ कि हम सड़क पर होने वाली मौतों और चोटों, डेथ, रोड डेथ होता है मौत और इंजरी होता है चोटें, जो चोटें लगती हैं, हम सड़क पर होने वाली मौतों और चोटों की संख्या पर तभी अंकुश लगा पाएंगे, कर्ब होता है अंकुश लगाना या काबू पा लेना, ठीक है, तभी अंकुश लगा पाएंगे जब हम समस्या का उचित निदान करेंगे, ठीक है। व्हेन वी हैव प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, जब हम समस्या का उचित, डायग्नोसिस होता है निदान करना, किसी ऑफ द प्रॉब्लम होता है समस्या, और डायग्नोसिस होता है निदान करना, ठीक है, जब हमारे पास उचित समस्या का निदान होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम सड़क पर होने वाली मौतों और चोटों की संख्या पर तभी अंकुश लगा पाएंगे, तभी उसको कंट्रोल कर पाएंगे जब हम समस्या का उचित निदान करेंगे गैस, ठीक है, आई समझ। और किस तरह से, फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल एंड एंटिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क। फिक्स अकाउंटेबिलिटी होता है जिम्मेदारी तय करना गैस, ठीक है, जिम्मेदारी तय करना, जवाबदेही तय करना है, जिम्मेदारी तय करना, ऑफ द पीपल, लोगों की, एंड एंटिटीज होता है संस्थाओं की, जो भिन्न भिन्न तरह की संस्थाएं हैं जो एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकती हैं या कंट्रोल करने में जिम्मेदार साबित हो सकती हैं, उनकी जवाबदेही दी जा सकती है, या कुछ लोगों की जवाबदेही हो सकती है गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम समस्या का उचित निदान करेंगे, उन लोगों और संस्थाओं की जवाबदेही तय करेंगे जो विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। समस्या का निदान तभी कर पाएंगे कि हम कुछ लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, जवाबदेही, फिक्स एबिलिटी होता है गैस, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स करना, ऑफ द पीपल, कुछ लोगों की, और कुछ संस्थाओं की जवाबदेही फिक्स करेंगे, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर डिफरेंट टास्क, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो जिम्मेदार हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि रोड का चौड़ीकरण करना, रोड पर गड्ढे ना हो, रोड सड़कों को उचित अच्छी तरह से बना के रखना, ताकि जो पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट की उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है गैस। और लोगों की जवाबदेही तय करना कि लोग जो प्रॉपर, जो नाबालिग जो बच्चे हैं, जो वो वाहन ना चलाएं, और जो पब्लिक है वो अवेयर हो, उसे रूल रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल उन्हें मालूम होने चाहिए। तो इस तरह से हम जवाबदेही तय करके रोड पर होने वाली जो मौतें हैं और जो इंजरी है, जो लोग घायल होते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं गैस, ठीक है। दैट्स हाउ कंट्रीज लाइक फ्रांस हैव बीन सक्सेसफुल। दैट्स हाउ होता है इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्री लाइक फ्रांस की, जो कंट्री, जो फ्रांस की तरह के जो दूसरे देश है, और फ्रांस हैव बीन सक्सेसफुल, वो सफल हुए हैं, हैव बीन सक्सेसफुल होता है सफल हुए हैं, इन ब्रिंगिंग डाउन होता है कम करना या कंट्रोल करना, द फैटेलिटीज, रोड पर होने वाली एक्सीडेंट से जो डेथ होती है उनको कम करने में जो कंट्री, जापान की, फ्रांस की तरह के जो दूसरे देश है, फ्रांस है, उन्होंने किस तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जवाबदेही तय की, किसकी, लोगों की जवाबदेही तय की, और कुछ जो संस्थाएं हैं जो एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकती है उनकी जवाबदेही तय की गई, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डेथ टोल, जो है डेथ रेट है, उनको कम किया गया, ठीक है। सेड, ऐसा कहा किसने, रोहित बलूजा ने कहा, ए रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, जो कि एक रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है, रोड सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट है, एंड मेंबर एट द यूएन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, और जो यूएन की जो सड़क सुरक्षा का जो कोलैबोरेशन है गैस, यानी कि
जो सहयोग संगठन है उसका वो क्या है गाइस, मेंबर है गाइस, ठीक है। तो हो आपको समझ आ गया। जैसे ये है गाइस, ए कंपैरिजन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का जो तुलना की गई, शोज दिखाती है दैट की इन 2022 द कंट्री साय जंप, कंट्री ने एक उछाल देखा, साय जंप होता है देश ने एक उछाल देखा, नियरली लगभग 9% का इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी। किसके लिए उछाल देखा कि जो रोड पे होने वाली फर्टिलिटी है, एक्सीडेंट के माध्यम से जो डेथ होती है उस पर 9% का उछाल देखा। कब? 2022 में, एज कम्पेयर टू 2021 की तुलना में 9% का उछाल देखा, यानी कि 2022 में 9% डेथ्स ज़्यादा हुई रोड एक्सीडेंट के माध्यम से, ठीक है। एंड इंक्रीज, और एक बढ़ोतरी देखी, एक इंक्रीमेंट देखा, इंक्रीज देखा ऑफ अराउंड लगभग 11.5% का एक क्या देखा, इंक्रीज देखा, एक बढ़ोतरी देखी इसमें, जो कि मोर देन डेथ, यानी कि 11.5% ज़्यादा मौतें हुई, ज़्यादा मोर देन डेथ, ज़्यादा मौतें हुई इन प्री पेंडेमिक ईयर ऑफ 2019, जो 2019 से पहले की जो एक वो आई थी कोरोना की जो प्री महामारी आई थी उसकी तुलना में 11.5% ज़्यादा मौतें हुई गैस, ठीक है। तो गाइस ये थी कि न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन के साथ एक क्लिपिंग की, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द ग्रामेटिकल सेक्शंस गाइस एज वेल एज द वोकैबुलरी सेक्शंस, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। सो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइज एंड तक वीडियो को देखें, और मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियो पर और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, ठीक है। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।